आज हम कक्षा द्वादशी में अर्थशास्त्र के अंदर अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने कक्षा 11 में अर्थशास्त्र के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है, जिसमें साधारण रूप में आपने समझा था। अब उसी से आगे, और वैसे आपने कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ पढ़ा होगा। एक बार फिर देखते हैं। अर्थशास्त्र जिसका शाब्दिक अर्थ है, अर्थ का मतलब है धन या पैसा, और शास्त्र का मतलब है नियम। यानी अर्थशास्त्र का अर्थ हो गया धन का नियम, यानी धन को हम किस प्रकार से खर्च करेंगे, किस प्रकार से आय करेंगे या आय होगी, अर्थ से संबंधित यानी पैसे से संबंधित जो भी नियम है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर अर्थशास्त्र का सबसे पहले चाणक्य ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम की। उसमें भी एक राज्य या एक क्षेत्र को संबंधित करते हुए अर्थशास्त्र के बारे में लिखा था। और उसके बाद अर्थशास्त्र का जनक जो है वो है एडम स्मिथ, क्योंकि सबसे पहले एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा था। और उसकी परिभाषा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। यानी धन से संबंधित जो नियम है और जो भी क्रमबद्ध अध्ययन है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। ये एडम स्मिथ ने परिभाषा दी थी। अब ये चूँकि पुरानी परिभाषाएं हैं, हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अर्थशास्त्र का अर्थ है कि जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उसको हम अधिकतम उत्पादन के लिए किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, ये परिभाषा थी आधुनिक। अब हम समझते हैं, हम देखेंगे उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है उसमें कौन कौन से साधन काम आते हैं। जैसे सबसे पहला भूमि है, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है उद्यम। यानी भूमि, जिस क्षेत्र में हम ये उत्पादन का काम करते हैं वो उसमें भूमि की आवश्यकता होती है। फिर पैसों की आवश्यकता होती है जिसे हम पूंजी कहेंगे। फिर काम करने वाले व्यक्ति यानी लेबर या श्रम। और फिर उद्यम यानी जो कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति ये साहस कर रहा है उत्पादन करने का, वो हो गया उद्यम। तो अब इनके साधन आय, यानी जो भी उत्पादन के साधन है उनसे आय क्या क्या प्राप्त होगी। जैसे भूमि है उससे किराया प्राप्त होगा, पूंजी से ब्याज प्राप्त होगा, श्रम से मजदूरी, और उद्यम यानी जो व्यक्ति ये व्यवसाय करेगा या उत्पादन करेगा उसको लाभ मिलेगा। तो ये उत्पादन के साधन है और ये साधन से उत्पन्न होने वाली आय। अब आता है साधन की विशेषताएं। जो भी उत्पादन के साधन है उनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला है साधन सीमित है, यानी जो भी साधन है वो सीमित मात्रा में है, असीमित नहीं है। और दूसरा है वैकल्पिक प्रयोग, यानी उसका हम अलग अलग जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र के बारे में, उसका शाब्दिक अर्थ और अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र की जो एडम स्मिथ की जो परिभाषा है वो पढ़ी है। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं और विशेषताएं कौन कौन सी है। अब दूसरा अर्थशास्त्र के बाद में आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ हम देखें तो व्यक्ति जो भी आय कमाता है और उसको जो खर्च कर देता है वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी आजीविका को हम अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। आय कमाना व खर्च करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब आता है इसी से रिलेटेड अर्थशास्त्र से कि आर्थिक समस्या। सबसे बड़ी अर्थशास्त्र की जो समस्या है वो है चयन की। क्यों ये चयन क्यों करना पड़ता है, इसके कारण है। एक तो साधन सीमित है, हमारे पास साधन सीमित है और उसको हम कई विकल्पों में खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति है, मान लीजिए 10 इच्छाएं हैं उसकी वस्तुएं खरीदने के पास, साधन या आय सीमित है तो वो 10 में से 2 ही खरीद सकेगा। तो इसलिए ये चयन की समस्या है वो किस कारण है। एक तो साधन सीमित है, दूसरा है असीमित इच्छाएं। जैसे अभी मैंने बताया है तो दूसरी इच्छा उजागर हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उजागर होती है।
तो असीमित इच्छाएं हैं की समस्या है। फिर है संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। एक जो संसाधन है उसको हम कई तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे हमारे पास तो हम 100 रुपये से हम किताबें भी खरीद सकते हैं, सब्जी भी खरीद सकते हैं या कपड़े भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम करेंगे तो संसाधनों का हम कर सकते हैं। फिर आता है कि जो आर्थिक समस्या है वो कहीं ना कहीं दुर्लभता या कमी, जैसे चयन की समस्या आई वही दुर्लभता या कमी कहलाती है। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो संसाधन कम है वही दुर्लभता कहलाता है। तो ये जो हमने पढ़ा है इससे संबंधित प्रश्न है, ये आपको समझ में आया होगा। पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया 1 नंबर पर। फिर है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने और क्या दी, ये दूसरा प्रश्न है। फिर है अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है। अगला चौथा प्रश्न है उत्पादन के साधनों की विशेषताएं लिखो। आपको जो मैंने उत्पादन के साधन की जो विशेषताएं बताई है वो लिखना है। फिर 5वां प्रश्न है उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, जैसे नाम बताए थे 4 अलग अलग, वो नाम लिखने। प्रश्न संख्या 6 है आर्थिक समस्या क्या है। ये 6 प्रश्न आपको करने हैं और कॉपी में नोट करना है। कॉपी में नोट करके आपको व्हाट्सएप पर चढ़ाना है ताकि हम जांच कर सकें। धन्यवाद।